हेलो एवरीवन, मैं मन्नान खान आप लोगों के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं अपनी कंटिन्यू इस दूसरी वीडियो सीरीज में। आज आप लोगों के सामने फिर से उसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि जब हम कभी भी तुलना वाली बातें करते हो, जब आपको चीजों में से सिलेक्शन लेना हो, चॉइस को डिफाइन करनी। जैसे कोई चीज अगर 10 चीज है और 10 चीज में कोई एक चीज ऐसी है जो उनमें से थोड़ी अधिक ज्यादा पसंद है आपको और थोड़ी अच्छी है उसकी क्वालिटी। 10 चीज है मान लीजिए, उसमें से एक चीज ऐसी है जो जितनी भी चीजें वहां रखी हैं उनमें से क्वालिटी थोड़ी उनकी ज्यादा अच्छी है। बेस्ट तो नहीं कह सकते उनको आप, लेकिन फिर भी उनसे तो ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर कोई चीज सबसे अधिक अच्छी हो जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे अगर आपको लिखना हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मुझे कहना हो कि सुमन सभी सभी अध्यापिकाओं से अच्छी। यह एक बात समझने वाली है कि ये जितने भी वहां पर टीचर्स हैं वो सभी से अच्छी है, सभी अध्यापिकाओं से अच्छी है। इसका तरीका कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे सुमन के बारे में आपको लिखना है तो सुमन इज। अब यहां थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी है समझना। अब सुमन सबसे अच्छी है तो सुमन इज बेटर देन, ये कॉमन सा शब्द है। अब यहां आपको क्या करना है? सुमन इज बेटर देन, एक वर्ड आपको क्या करेंगे? बेटर देन एनी अदर टीचर्स। आपको ऐसे प्लस करके नहीं लिखना होगा, जब काम में तो आपको समझाने के लिए इस तरह लिख रहा हूं, इसको आप हटा सकते हैं। तो सुमन इज बेटर देन एनी अदर टीचर्स। दूसरा तरीका क्या है? सुमन इज बेटर देन, सेम चीज लिखेंगे, बेटर देन ऑल अदर टीचर्स भी लिख सकते हैं आप, ऑल अदर टीचर्स। एक तीसरा तरीका क्या है? सुमन इज द बेस्ट टीचर। ध्यान रहे यहां पर थोड़ा सा ग्रामेटिकली हमको समझना होगा कि जब एनी अदर यहां पर था तो ये टीचर्स लिखा गया था और यहां पर ऑल अदर टीचर्स भी लिखा गया था। लेकिन यहां पर जब द बेस्ट लिखा गया इसके बाद टीचर, क्योंकि यहां कई सारे टीचर से आप तुलना कर रहे थे, यहां भी तुलना कर रहे थे। क्योंकि एक ग्रामेटिकली आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो ये बेटर शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसकी डिग्री कंपैरेटिव है, अर्थात तुलनात्मक इसकी डिग्री है कि अवस्था तुलनात्मक है। इसलिए आप यहाँ टीचर से कंपैरिजन कर रहे हैं, अर्थात यहाँ इस टीचर से तुलना कर रहे हैं। यहां पर भी बेटर है और ये बेटर तुलना हो रहा है अदर टीचर से, अर्थात यहां भी टीचर्स है, बहुत सारे टीचर्स हैं, उनसे आप तुलना कर रहे हैं, ये भी कंपैरेटिव डिग्री में है। लेकिन ये जो बेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, अर्थात ये कि आप यहाँ किसी टीचर से तुलना आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको पहले से ये बात पता हो गई है कि वो टीचर सबसे बेहतर है, इसलिए आपने उनका नाम लिखे बिना तो बेस्ट कर दिया। मुझे लगता है कि ये ग्रामेटिकली कॉन्सेप्टुअल जो चीजें रही हैं ये थोड़ा आप समझ पाए होंगे और एक ही बात को फिर अलग अलग तरीकों से कहने की विधा को आप जरूर सीख पाए होंगे। और जब तक हम इस विधा को सीख नहीं पाते हैं, इसमें हम एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं, तब तक हमारी इंग्लिश स्पोकन जो है उसके अंदर हेजिटेशन बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि आप इस क्लास में जरूर रुचि लेंगे और मेरे साथ फिर से बने रहिए। मैं वापस आपके सामने एक नई सीरीज और एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।